फ्रेंड्स, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड तो कर दिया है हमारी सरकार ने, पर इससे पाकिस्तान को कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारे जो भी नुकसान हुआ है उसका बदला क्या मिलेगा इससे? इस चीज़ को सुनने में तो अच्छा लगता है कि सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तान वाले प्यासे मर जाएंगे एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली में रियलिटी क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी सुबह वाले वीडियो में तो आपको पता चली गया होगा कि वेस्टर्न रिवर जो है, ऊपर साइड के जो 3 रिवर हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इन नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है, और जो नीचे वाली नदियां हैं, ईस्टर्न रिवर बोलते हैं, सतलुज, ब्यास और रवि, उसका पानी इंडिया को मिलता है। तो मेन जो चीज़ है, जब सस्पेंशन लग गया है, दो तरीके से ये काम कर सकता है, इंडिया इसमें असर डाल सकता है। वो है जो रेगुलेटेड रिलीज होती है, मतलब बांध जो हम लोगों ने बना के रखे हैं, उससे थोड़ा थोड़ा पानी हम छोड़ते रहते हैं पाकिस्तान में, उसको बोलते हैं रेगुलेटेड फ्लो। उसको हम बंद कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, जितना भी हमारे पास कैपेसिटी है। तो इस पानी का पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इरिगेशन में और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पीक सीज़न में, ठीक है, उसको हम थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं। और दूसरा जो हम काम कर सकते हैं, जो हमारे डैम कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे थे उनको एक्सेलरेट कर दे, उनको तेज़ी से कर दे। जैसे पकलडुल डैम है जो 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाएगा, और सवालकोट डैम है जो 1856 मेगावाट का बिजली बनाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा, उसमें चेनाब रिवर पे है। तो इनको हम जल्दी जल्दी बना सकते हैं, प्लस और भी जो ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस है उनको हम सस्पेंड कर देंगे। जैसे टेक्निकल मीटिंग्स होती हैं, डेटा शेयरिंग होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है, 3 टायर के मैकेनिज्म होते हैं, सुबह वाले वीडियो में ही बताया था, वो सब हम बंद कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि एक नदी जब बहती है, स्पेशली इस टाइप की जो नदी है जो बर्फ़ पिघलती है उससे पानी बनता है, वो पानी नदी से फिर आगे बढ़ता है अपर रिपेरियन स्टेट, लोअर रिपेरियन स्टेट। इसमें दो टाइप की फ़्लो होती है, एक रेगुलेटेड, एक नेचुरल। जो नेचुरल फ़्लो है नदी का, बर्फ़ का पानी पिघला और नेचुरली फ़्लो हो गया, उस वो तो नेचुरल फ़्लो है, वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के फ़्लो करता है। उसका सोर्स ग्लेशियल मेल्ट होता है, रेनफॉल होता है, ग्राउंड वाटर सीपेज होता है, और जो डैम से पानी छोड़ा जाता है टाइम टाइम पे, उसको रेगुलेटेड फ़्लो कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, उससे कंट्रोल तरीके से छोड़ा जाता है। अब ये जो ट्रीटी था, ये ट्रीटी इंडिया को परमिशन देता था कि रेगुलेटेड जो फ्लो है उसको उतना ही एक्सटेंड तक हम खोल सकते हैं, कम और बढ़ा सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान ना हो, उनका जो नेचुरल फ्लो का जो शेयर है उसमें कोई हार्म ना हो, उसमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी हमको कि बिना पाकिस्तान को इंपैक्ट किए हम चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। पर पाकिस्तान को अलॉटेड है, टोटल ये 3 नदियों से अलॉटेड है 135 मिलियन एकड़ फीट। इस टर्म को याद रखिएगा, मिलियन एकड़ फीट, एमएएफ बोलते हैं इसको। तो 135 एमएएफ पानी पाकिस्तान को मिलना है, और इंडिया जो है इन 3 नदी पे रन ऑफ प्रोजेक्ट्स बना सकता है। रन ऑफ प्रोजेक्ट मतलब ऐसे डैम जहां पे आप पानी स्टोर नहीं करते हो और नेचुरल फ्लो से ही बिजली बनाते रहते हो, वो डैम बना सकता है। बिना रिजर्वायर वाले डैम बना सकता है। 7,01,000 एकड़ खेत की इरिगेशन कर सकता है, और स्टोर सिर्फ 3.6 एमएएफ कर सकता है। बाकी का पानी पाकिस्तान को नेचुरली चला जाता है। और जो नीचे वाले 3 नदियां हैं जिसका पानी पूरी तरीके से इंडिया को अलॉटेड है, उसमें 33 एमएएफ पानी इंडिया को मिलता है। इंडिया सिर्फ इसमें से 80% ही यूज़ कर पाता है, क्योंकि इंडिया के पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी 7.5 एमएएफ पानी पाकिस्तान में चला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के वजह से। अब पाकिस्तान को इसमें क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा सस्पेंशन से? क्योंकि 131.4 एमएएफ पानी उनको नेचुरली मिल जाता है, नेचुरल फ्लो से। 135 अलॉटेड है, 135 में से 131.4 तो नेचुरली ही मिल जाता है। तो ये तो अनअफेक्टेड रहने वाला है, क्योंकि इंडिया इसको रोक ही नहीं पाएगा। इंडिया के पास उतना ना रखने की जगह है, ना डाइवर्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ग्लेशियल मेल्ट, ये मानसून रेन, ये सब तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो ये नेचुरली उनको मिल जाता है। जितना हमको अलाउड है वो है 3.6 एमएएफ, ठीक है। अगर हम इस सस्पेंशन को ना भी माने तो भी इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 एमएएफ पानी को ही स्टोर करने की जगह है। रेगुलेटेड रिलीज जो है वो 3.6 एमएएफ का होता है, 131.4 जो है वो नेचुरली हो जाता है। रेगुलेटेड इतना है, मगर इसमें से भी आधे से भी कम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1.5 एमएएफ का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है बागलीहार डैम में, जहां पे हम पानी स्टोर कर सकते हैं। तो आप तो स्टोर ही नहीं कर सकते पानी, डाइवर्ट करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सस्पेंड करके, ये सब करके होगा क्या? पानी जितना सारा आप जमा होगा उसको क्या करोगे? आप पी जाओगे, क्या करोगे उस पानी का? छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो छोटा मोटा जो डैम है वहाँ पे वो सारे टूट जाएंगे। तो यू हैव टू लेट द वाटर फ्लो। तो पाकिस्तान को आने वाले कई सालों तक, जब तक के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनके तैयार नहीं होते, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ज़्यादा हो सकता है हम थोड़ा सा डिले कर दें, कि जो उनका लीन सीज़न है, जिस टाइम पे ऐसे पानी पूरा छोड़ दें, और जब इनकी लीन सीज़न होते हैं, एकदम ड्राई सीज़न है, बुआई का सीज़न है, जब वो क्रॉप सो करते हैं, उस टाइम पे हम पानी रोक लें। तो थोड़ा हम मान लीजिए 10-12 दिन, 15 दिन परेशान कर सकते हैं उनको, बट
पूरा अकाल पड़ जाए वहाँ पे, ऐसा पानी हम नहीं रोक सकते फ़िलहाल। तो नियर फ्यूचर में तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पानी का जो ट्रीटी था सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर उससे इम्पैक्ट ग्राउंड पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें, ये और महान है, ये हमसे भी आगे हैं। पाकिस्तान को पता है कि वो एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, पानी इंडिया से बह के पाकिस्तान में जाता है, तो इनको तो न्यूक्लियर बम बनाने से पहले डैम बनाने चाहिए थे कि इंडिया के साथ कभी तो दोस्ती वाली सिचुएशन तो थी नहीं, 1947 से दुश्मनी है। तो जब इंडिया से ही सारा पानी आता है तो पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी डैम बनाओ, पर आपने कुछ भी नहीं बनाया। टोटल पाकिस्तान के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है उनके डैम में, मंगला और तारबेला डैम में, वो 14.4 MF का है, जो कि उनके टोटल अलॉटेड पानी का सिर्फ 10% है, और बाकी का 90% पानी सीधा जाता है और अरेबियन सी में बह जाता है। तो इनकी प्रायोरिटीज़ कहाँ है? इन्होंने कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, पता नहीं गॉड नोस क्या क्या वो कर रहे हैं, पर डैम कब बनाओगे? और डैम की वजह से कुछ भी होता है तो सबसे पहले तुम्हारे पानी की कमी हो जाती है। तो हम दोनों ही पीछे हैं, इंडिया भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, और पाकिस्तान इतने लीन कंडीशन में है, इस वजह से ही तो इंडिया के पास जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी हम पाकिस्तान को थ्रेटन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हालत तो हमसे भी बेकार है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास अभी इतनी हालत में वो नहीं है कि वो सीजनल वेरिएबिलिटी को झेल सके। अगर इंडिया इनफ्लो जो पानी का बहाव है वो रोक दे तो उसको झेल सके, क्योंकि लिमिटेड बफर्स हैं इनके पास, और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस की इनके पास व्यवस्था नहीं है। ज़्यादातर जो पानी है, मोस्ट रिवर्स 60% टू 70% ग्लेशियर से आता है, 30 टू 40% रेन वाटर से आता है। ये इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नेचुरली पाकिस्तान में बह जाएगा। मॉनसून सीजन में अगर आप देखो तो 5800 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के स्पीड से मॉनसून का फ्लो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। और समर में, जैसे 2025 के समर की बात करें, इट इज़ गोइंग टू बी अ क्वाइट स्ट्रेसफुल समर, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और उस पर से इंडिया के पास जितनी भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज करके अगर स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज किया जाए कि वो 10, 12, 15 दिन जो क्रुशियल होते हैं वहाँ पे अगर हम उनको हिट करें, देन पाकिस्तान विल फेस अ बिग प्रॉब्लम। उनको ये साल बहुत भारी पड़ सकता है। बट लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए पूरे साल भर आप उनका पानी रोक दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा इसका, इंडिया की जो एबिलिटी है टू रेस्ट्रिक्ट वाटर, ये बहुत ही लिमिटेड है, नेचुरल साइकिल के वजह से, लैक ऑफ स्टोरेज के वजह से, और ट्रीटी के डिज़ाइंस के वजह से। हालांकि ट्रीटी तो फिलहाल सस्पेंडेड चल रहा है, जब चालू होगा तब होगा, बट फिलहाल ट्रीटी का हम पे कोई उतना असर नहीं होने वाला। हमारे पास परमिशन है, ट्रीटी में भी परमिशन है 3.6 MF पानी स्टोर करने का, बट हमने बनाया कितना है, 1.5 MF का। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की प्रॉब्लम बढ़ा सकती है अगर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सकते, और हम भी सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे अगर हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। और जो इम्प्लीकेशन है ट्रीटी सस्पेंशन का, उसका ये है कि कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, रियल टाइम में जो डेटा आता जाता था वो बंद हो जाएगा, मिसट्रस्ट बढ़ेगा, और जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन साउथ एशिया में काफ़ी बढ़ सकता है, और एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा जहाँ पे पानी को वेपनाइज किया जा रहा है और किया जाएगा भी आगे। पहले क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, बट अब से वाटर को भी वेपनाइज किया जा सकता है, किया जाएगा ही अगर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं तो फाइनल कंक्लूजन में ये है कि नेचुरली पाकिस्तान को अपने अलॉटेड पानी का 97% ऐसे ही मिल जाएगा, उसमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता। वो अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड नेचुरली फ्लो करता है। जो इंडिया कंट्रोल कर सकता है वो है ओनली 3.6 MAF, जिसमें भी इंडिया के पास सिर्फ 1.5 MAF की ही क्षमता है, ठीक है। उसी में पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई। अगर 3.6 MAF का हम बना लेते हैं और पाकिस्तान डैम अब भी नहीं बनाता, देन दे आर कॉलिंग फॉर ट्रबल, उनका फ्यूचर ऐसे ही बहुत ख़राब हो जाएगा। जो इमीडिएट इम्पैक्ट्स हैं वो सिंबॉलिक हैं, कुछ ज़्यादा ज़मीन पे नहीं होने वाला है। हाँ, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनाता है, ज़्यादा बनाता है, पाकिस्तान आगे निकलता है या इंडिया आगे निकलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।